हेलो स्टूडेंट, क्लास +2 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो एक्सरसाइज 6.1 और अप्रॉक्सीमेशन है आपकी एक्सरसाइज 6.4 वो आपके सिलेबस से हट गई है। इसीलिए हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.2 की इंट्रोडक्शन से। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में सबसे पहले हम लिखते हैं, इसमें हमने लिखा y = x+3। तो आप इस फंक्शन को देख के बता दोगे क्या है ये। इंटरसेप्ट फॉर्म में y = क्या है, x+3। y को क्या लिख सकते हैं, x+3 लिख सकते हैं। तो इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में m की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 है, इंटरसेप्ट क्या है 3, 1 2 3। तो इसकी स्लोप क्या बनेगी, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी भाई, 45 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 1 है। y = क्या लिखते हैं हम, mx+c लिखते हैं, c। तो और m की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे। यदि हम लिखे y = -x+3 लिखेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, y = -x+3। इसको क्या लिख सकते हैं, fx = -x+3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1। तो 1 2 3 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, ये वाली 3 है। ठीक है, c की वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 130 डिग्री का एंगल बनाएगी ये वाली। और ये क्या बनेगी, इस तरीके से बनेगी। इसमें m की वैल्यू क्या है, -1। तो इसको लिखने का यहाँ पे क्या मीनिंग है कि आप देखोगे कि जब x इंक्रीज हो रहा है, ये x है, ये है fx, ठीक है, और ये fx है, ये है x। जब x इंक्रीज हो रहा है तो fx भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब x इंक्रीज हो रहा है लेकिन fx क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब x इंक्रीज हो रहा है तो fx भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग। जब x इंक्रीज हो रहा है बट fx डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये तो थी बात लीनियर फंक्शन। अब हम बात करते हैं y = sin x की। यदि हमने लिखा y = sin x, ठीक है, तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसका पहले ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं हम इसको, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पे क्या है, π/2, यहाँ पे क्या है, π, यहाँ पे क्या है, 3π/2 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है भाई, 2π। अब देखो कि जब हम 0 से लेके π/2 तक गए तो फंक्शन क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। जब हम 0 से लेके π/2 तक गए तो फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 0 से π/2 से π तक क्या हो रहा है, π/2 से लेके 3π/2 तक, ये 3π/2 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर 3π/2 से लेके 2π तक क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि मैंने पूछा कि sin x बताओ कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप एक बात पूछोगे कि सर आप किस इंटरवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरवल आएंगे। ठीक है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इंक्रीज हो रहा है फंक्शन, किस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मैंने आपसे पूछा कि sin x बताओ कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि आप किस इंटरवल की बात कर रहे हो। जैसे ये देखो, मैंने पूछा sin x 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में क्या हो रहा है भाई, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो आप बोलोगे कि फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने पूछा π/2 से π तक क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो आप बता दोगे कि π/2 से π के बीच में क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है,
0 से लेके π/2 में इंक्रीज हो रहा है और π/2 से लेके π तक क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इंटरवल भी आएगा। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे, इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में आपसे क्या पूछा जाएगा कि स्टेट वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग or decreasing in given interval। आपको इंटरवल दिए होंगे, आपने उस इंटरवल में बताना है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है उस इंटरवल में या डिक्रीज हो रहा है। टाइप 2 में क्या आएगा आपको कि आपने फंक्शन जो है इंटरवल गिवन होंगे आपको। ठीक है, इंटरवल क्या होंगे गिवन। दूसरा जो टाइप है वो क्या आएगा आपको, पहला है स्टेट वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। ठीक है, आपको दिया होगा कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है और आपने क्या निकालने हैं, इंटरवल निकालने हैं, इंटरवल फाइंड आउट करने हैं। अब इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग फाइंड द इंटरवल इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और फंक्शन इज डिक्रीजिंग, कि आपने इंटरवल फाइंड आउट करने हैं कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है जब, और आपने इंटरवल फाइंड करने हैं कि फंक्शन जब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये टाइप 2 है, ये टाइप 1 है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें y = sin x, इससे बताना है कि फंक्शन स्टेट वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। आपको इंटरवल दे दिया 0 से लेके π/2 के बीच में, तो आप बता दोगे कि 0 से π/2 के बीच में फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो आप बताओगे किस किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, तो आप बता दोगे कि 0/π/2 के बीच में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर हम लिखें y = x+3 का क्यूब एंड x+3 का x-3 का स्क्वायर, तो इस फंक्शन को बताओ कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था पहला, y = mx+3 की फॉर्म में लिखा था, mx+c की फॉर्म में लिखा था, लीनियर इक्वेशन लिखी थी, तो उसमें तो हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते थे, उसके अकॉर्डिंग बता सकते थे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसको भी बता सकते हैं क्योंकि इसका हमें ग्राफ याद है। ठीक है, y = sin x। लेकिन इसका क्या करेंगे, इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, y = x+3 की पावर 3 x-3 की पावर स्क्वायर है, तो x यहाँ पे क्या बना कर रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका बताना है कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। एक बात रह गई थी, नेदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग वाली। जैसे मैंने आपसे पूछा कि sin x 0 से लेके पाई के बीच में क्या है, आप कहोगे कि सर 0 से लेके π/2 तक तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, π/2 से लेके पाई तक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आप क्या बताओगे कि ना तो ये पूरा डिक्रीज कर रहा है जो गिवन इंटरवल है, ना पूरा डिक्रीज कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में, 0 से लेके पाई। ठीक है, तो आपने इसमें बताना है तो क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसके लिए हम देखते हैं क्या है, ये देखो, जब हम 0 से लेके π/2 तक गए, ठीक है, 0 से लेके कहाँ तक गए, π/2, तो फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे, इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो उस टेंजेंट की जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। किसी भी पॉइंट पे 0 से लेके π/2 तक हम किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट क्या है, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, <90 डिग्री है, तो जो स्लोप आएगी आपकी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो फंक्शन fn इज फंक्शन, a function is increasing in the given interval AB कोई इंटरवल है AB। ठीक है,
तो आप क्या लिखोगे, जब ये इंक्रीज हो रहा है तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एफ फंक्शन है, और एफ डैश एक्स क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी तो 0 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब पाई बाय 2 से लेके पाई तक जब आए हम, पाई बाय 2 से लेके पाई तक जब आएंगे हम, तो यहाँ पे कोई भी आप स्लोप बनाओगे, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो उसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव। जब हम पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में आएंगे, ठीक है, कोई भी, ये देखो कोई भी आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो उसकी जो है आपके स्लोप है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसका मीनिंग क्या है कि एफ डैश एक्स क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी तो वो 0 से क्या होगी, लेस होगी। तो एफ डैश एक्स, तो डिक्रीजिंग केस में क्या लिखेंगे, एफ एन इज ए फंक्शन, एफ एन एक्स इज ए फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल, इन द गिवन इंटरवल ए बी। तो इसमें क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। एफ डैश एक्स लेस देन क्या होगा, 0 होगा। किस केस में, यदि ये डिक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, और इंक्रीजिंग के केस में क्या है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये एफ डैश एक्स क्या है, ये आपको बता दिया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक, हम बात करते हैं इसमें एफ डैश एक्स, जो आपको बताया था कि जब फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ 0 से लेके पाई बाई 2 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पे बना देते हैं इसको। ठीक है, और पाई बाई 2 से लेके पाई तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको ऐसे। ठीक है, अब देखो इसमें 0 से लेके जब हम पाई बाई 2 की बात करते हैं, तो इसमें जब आप कोई भी स्लोप बनाओगे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो उसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो एफ डैश एक्स क्या होगा इसमें, एफ डैश एक्स, पॉजिटिव का मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या है इसमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व एनी पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये एफ डैश एक्स। ठीक है, टू ए कर्व एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। जब हम बात करते हैं पाई बाई 2 से लेके पाई तक की, तो यहाँ पे आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे किसी भी पॉइंट पे, तो वो उसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे आ जाएं, इस पे, ठीक है, अगर मान लो आप इस पॉइंट पे आ गए, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, 0 होगी। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्लोप क्या होगी, पैरेलल होगी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो टेंजेंट हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया तो स्लोप क्या होगी, इज इक्वल टू 0 होगी। ये 3 केस हमने बता दिया आपको। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, और ये आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें यदि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से लेके पाई बाई 2, क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके पाई बाई 2 तक। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज व्हाट, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 0। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अगर 0 से लेके पाई बाई 2 लिखूं और लिख दूं कि एफ डैश एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 है, पाई बाई 2 0 इसमें नहीं, पाई से लेके, पाई बाई 2 से लेके आपने जाना है पाई तक, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि स्लोप क्या है, स्लोप पे ये एंगल जो बनेगा आपका, टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे उसका एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, क्यूट एंगल है, इस पे भी क्यूट एंगल बन रहा है, इस पे भी, तो इसीलिए ये इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, हम देखेंगे इसमें इंक्रीजिंग
इसमें देखते हैं इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन और ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और ये है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इस केस में देखते हैं इसमें क्या होता है कि फंक्शन जो है आपका जो फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, इसमें एफ डैश एक्स जो इसकी स्लोप है जो इसकी स्लोप है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी और इक्वल टू 0 लिखना है। इसकी कंडीशन क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, ये इसकी कंडीशन है। और इसमें इंटरवल जरूर लिखने हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे एंड पॉइंट है, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते और बी पे, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जब आप लीनियर में किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है तो आपने सिर्फ लाइन इटसेल्फ देखनी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए लाइन इटसेल्फ, ना कि हम स्लोप देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिखा हमने, इक्वल टू 0 क्यों लिखा, इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 0 है, इक्वल टू 0। ठीक है, आपको बताया था ना एक केस पीछे ये वाला, तो यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स क्या हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इसके कारण हमने एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, 0 लिखा है। तो ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में एफ डैश एक्स, इसकी कंडीशन क्या है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या है, इंटरवल क्या है, कंडीशन ये है, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे भी रुका नहीं है, जैसे यहाँ पे रुक गया था लेकिन यहाँ पे नहीं रुका, यदि इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज ही हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, लेस देन 0। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी, इसमें क्या है कि डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके लिए कंडीशन क्या है, एफ डैश एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ये इंटरवल जरूर लिखने हैं आपने, ठीक है, कि किस इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि ये वाली स्लोप यहाँ पे जो आपकी ये लीनियर है यहाँ पे ऐसी है। ठीक है, 0 है एफ डैश एक्स यहाँ पे इस लाइन पे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एफ डैश एक्स ये डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज ही होते चला जा रहा है, इसीलिए एफ डैश एक्स क्या आएगा, लेस देन क्या आएगा, 0। ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए 5 केस है हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये आपको बता दिया मैंने, 0 से लेके 2 पाई तक जब जाएंगे इंटरवल में, 0 से लेके, आपसे पूछा जाए कि 0 से लेकर 2 पाई के बीच में बताओ भाई साइन क्या है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, आप बताओगे कि कहीं पे तो इंक्रीज कर रहा है, कहीं पे डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि फंक्शन आपका जो है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बस ये 5 केस हैं, यदि आपको 5 केस समझ में आ गए तो आप जो एक्सरसाइज है उसको आप सीख जाओगे आसानी से। ठीक है, ये बातें आपने इस इंट्रोडक्शन पार्ट की आपने